कुंभ का मेला, कभी कुंभ का मेला देखा है आप लोगों ने? उसकी तस्वीर दिखाऊंगा आपको, आप जरा देखें। इसकी तारीख जो है 2000 साल पुरानी है। महाकुंभ है ये 12 साल में, तो दुनिया से लोग आते होंगे मेरे ख्याल में। ऐसा ही है, फॉरेनर्स भी आते हैं, बाकायदा वीडियोस में बताया गया कि फॉरेनर्स वगैरह भी सब आते हैं विजिट पे और विजिट करते हैं। We are from Russian Ukraine. Aham Brahmasmi, like I am Brahman. This is the main point of Sanatan Dharma that you already got. So what we need, we just need to realize our inner nature and like discover our goddess nature from inside. और सनातन को एज अ सब्जेक्ट लोग अब रीड कर रहे हैं। हमने ये देखा, ठीक है। और ये क्यों पॉसिबल हुआ? ये 100 कहते हैं ना करोड़ हिंदुओं की वजह से पॉसिबल हुआ कि उन्होंने अपने रिलीजन को टेररिज्म के साथ नहीं जोड़ा, उन्होंने अपने रिलीजन को अपने जाती मफाद के साथ नहीं जोड़ा। जा रहे होते हैं, ठीक है, तो वो आपस में लड़ाइयां भी तो नहीं करते ना कि लड़ाई होगी या रोड ब्लॉक्स कर दिए या किसी आम इंसान से जुदा का नारा नहीं लगाते। उस सिविलाइजेशन को तो पता है ना, जुपिटर हर 12 साल बाद अर्थ के ऑर्बिट में आता। एक सिविलाइजेशन वो है, दूसरी है वो कह रही है कि सूरज रोज रात को मिट्टी के दलदल में जाके डूब जाता। एंड वी आर ट्राइंग टू से कि दिस इज मोर एडवांस देन द सिविलाइजेशन दैट वाज आवर्स एंड वी न्यू दैट जुपिटर कम्स एवरी 12 years। यानी आप इसके आगे जाके रोएंगे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत में महाकुंभ की तैयारी बहुत ही जोरों शोरों पर चल रही है और दुनिया भर के देश विदेश के लोग महाकुंभ में भाग लेने के लिए भारत आ रहे हैं। और दोस्तों, भारतीय कल्चर को विदेशी लोग बहुत जल्दी से अपना लेते हैं, क्योंकि भारतीय कल्चर जीने की सही राह और धर्म से जीने की सीख देता है। और दोस्तों, भारतीय कल्चर को दुनिया भर में पसंद किया जाता है। दोस्तों, महाकुंभ हर 12 साल बाद वापस आता है, जिसमें देश विदेश के लोग भारत आते हैं और महाकुंभ का हिस्सा बनते हैं। दोस्तों, विदेशी लोग भारतीय कल्चर को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं कि हर बड़े देश में आपको मंदिर मिल जाएंगे। दोस्तों, महाकुंभ सभी भक्तों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। और दोस्तों, करोड़ों की भीड़ में महाकुंभ में शामिल होते हैं देश विदेश के लोग, भारत के लोग, जिसे देखकर भारतीय लोगों का गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ, देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। उस सिविलाइजेशन को तो पता है ना, जुपिटर हर 12 साल बाद अर्थ के ऑर्बिट में आता। एक सिविलाइजेशन वो है, दूसरी है वो कह रही है कि सूरज रोज रात को मिट्टी के दलदल में जाके डूब जाता। एंड वी आर ट्राइंग टू से कि दिस इज मोर एडवांस देन द सिविलाइजेशन that was ours, and we knew that Jupiter comes every 12 years। यानी आप इसके आगे जाके रोएंगे। We are being ruled by idiots would be a very polite word। बड़े डेंजरस किस्म के लोग जो समझ रहे, जिनका व्यू ऑफ ह्यूमैनिटी इतना प्रिमिटिव है कि वो, जैसे वो आपने कहा कि सिवाय हूरों के उनके जहन में कुछ आता ही नहीं। जब आप टू नेशन थ्योरी में बिलीव करते हैं कि हम हिंदू के साथ नहीं रह सकते, तो आप फिर किसके साथ रह सकते हैं? आप उसी के साथ रहेंगे ना, क्योंकि आपके माँ बाप तो हिंदू ही सब थे ना। कोई औरतों की आर्मी तो नहीं आई थी बाहर से जिनसे शादी की हमारे गाजियों ने। माएँ तो सबकी हिंदू हैं, चाहे मोस्टली हमारे जैसे लोग जो हैं वो तो राजपूत हिंदू से कन्वर्ट होकर पंजाब में मुसलमान हुए में नॉट इवन 1840 या समथिंग लाइक में। लेकिन 100% लोगों की माएँ हिंदू थी। तो ऐसे लोग, उनको क्या समझ नहीं आता कि बच्चे नहीं पैदा होते बगैर औरत के? और कहा औरतें तो लेकिन साथ में नहीं आए, तो वो तो छोड़ाए थे तो तुम पीछे, क्योंकि वहां जो थे अरबिस्तान और वहां लोग 4-4 शादियां कर रहे थे, तुमने यहां से आके पकड़ी। अब कैसे इनको समझाएंगे आप? जब आपने टू नेशन थ्योरी और जिन्ना साहब को एक्सेप्ट कर लिया, आपने अपनी तबाही अपने हाथों से लिख दी।
ना उस शख्स का पाकिस्तान से ताल्लुक था, ना कभी वो बोला, ना पाकिस्तान की किसी जबान वो आती थी। उससे गुजराती सिर्फ वो गांधी जी से बात करता था क्योंकि उसे शर्म आती थी कि उसे गुजराती बोलनी पड़ती है। वो घटिया समझता था इन जबानों को। वो आपने बना दिया पाकिस्तान, लाखों को मार के फिर बांग्लादेश बनाया आपने। अब आप बलोचिस्तान पे बम्बार्डमेंट कर रहे हैं डेली। वहां 50,000 बलोच जो हैं भाई हमारे, दे हैव डिसअपीयर्ड। उनकी माएँ और बच्चे, बीवियां जो हैं, दे आर ऑन द स्ट्रीट सेइंग कहाँ गया। वहां ट्यूशन क्रिएट कर दिया, इसको हम क्या कहते हैं, फोर्सिबली डिसअपीयर्ड, यानी बंदा गायब। यू डोंट हैव टू इवन प्रोड्यूस हिम इन कोर्ट। आपको तो आप सिर्फ बंदे को गायब कर दें, किडनैप कर दें, उसे टॉर्चर करें। वो एक किसी ने वीडियो भेजी कि वो साद रिजवी साहब को फटके पड़ रहे हैं तो हंस रहे हैं लोग। मैंने कहा ये तो दिस इज गोल्डन ट्रीटमेंट ऑफ पुलिस। जिन लोगों को उल्टा टांग के और without registering the case, that means you can keep them forever because they do not exist. उसको हम बात समझ रहे हैं कि ठीक हो जाएगा या कभी हो, ये कभी ठीक हो ही नहीं सकता बेटा। ये मैं आपको बता दूं कि once you are on the path of destruction and killing, आप देखिए रमजान में ही बना है पाकिस्तान, और रमजान ही के महीने में आपने कम से कम 10 लाख लोग पाकिस्तान में जो हिंदू सिख थे उनकी गर्दनें काट के उनको उस पार भेजा, या उनकी लड़कियों को पकड़ के जबरदस्ती मुसलमान किया, उनसे शादियां की। तो ये हमारी हरकत, वी वर बॉर्न इन इन्फमी, कत्ल गारत। बड़ा रमजान की बात करते हैं कि बड़ा पुरअमन महीना होता है। जब भी जंग छिड़ी है रमजान में छिड़ी है, जब भी कत्लेआम होता है रमजान में कहते हैं अल्लाह पाक महीना, इसके अंदर जो मरेगा वो पता नहीं डिलक्स जन्नत में जाएगा। निकल पड़ते हैं जियाले। और सबसे ज्यादा सर चोरियां ये रमजान में करते हैं, सबसे ज्यादा महंगाई रमजान में होती है, सबसे ज्यादा 2 नंबरियां जो होती है ना, वो सारी कुछ ये रमजान में कर रहे होते हैं। तो दैट करें या ना करें, गुडनेस से ये तो ना कहें कि मैं हूं आप घोड़े की नस्ल से और कहें मैं हूं एक्चुअली गधा। ये दुनिया के वाहिद लोग हैं जो अपने आप को खुद डिफाइन करते हैं कि हम कचरे में। उनको महल से निकाल के वो कहते हैं ये नहीं है हमारा, हम तो वो हैं जो महलों की सफाई करने के लिए आए थे यहाँ पे। तो करो भाई, अपनी जो हैसियत है उस पे लगे रहो, तो तुमसे कुछ भी नहीं होगा। तुम तो तुर्कों के पीछे लगे हो। देखिए अरब्स ने भी एक सिविलाइजेशन क्रिएट की ना, और उसमें भी जितने बड़े इनके अरब फिलोसफर्स थे, दे वो बॉर्डरलाइन एथियस्ट। इब्न खुल्दून को देख लीजिए, इब्न रुश्द को देखिए। ये लोग जो डाउट करने वाली सोच है, जिसमें जिस कल्चर में आपको शक की इजाजत है, उसमें इंटेलेक्ट बढ़ता है। जहां आप पे तय हो जाता है कि अब तो तू सोच नहीं सकता, वो खत्म हो जाते हैं। And that is what is happened to Pakistan. दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।